हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी बढ़िया ढंग से नहीं चल रही है तो आज के इस मॉक टेस्ट का एनालिसिस देख करके आप अपनी तैयारी को दुरुस्त करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि बच्चों ने जो मॉक टेस्ट दिया था और जो लेवल का मॉक टेस्ट था उसमें कितना कितना स्कोर किया था, उसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। जो हमारा जो मॉक टेस्ट हो रहा है, जो फ्री वीकली टेस्ट है, वो हर संडे को 5 बजे हो रहा है। जो ये आपका टेस्ट है, ये पिछले वाले टेस्ट का एनालिसिस है। बीच में बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें चलती रही, तो उसका एनालिसिस अब मैं आपके सामने डाल रहा हूं। आप उसको देखिए। हर संडे को, है ना, अभी जब आपका एग्जाम नहीं होता, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, हर संडे को 5 PM पर, शाम को 5 बजे आपका फ्री वीकली टेस्ट होगा, जिसमें बिल्कुल तरीके से जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए गए हैं, उसी के हिसाब से क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल सेट किया गया है। एक जैसा लेवल हमेशा है, कभी कुछ ऊपर नीचे हम करेंगे बढ़ाएंगे। परीक्षा आपकी नहीं है, आप जल्दी नहीं होने वाली है, संभवतः मई में होगी। अभी भी 1 सवा महीना आपके पास है, तो 4-5 टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पुराने वाला टेस्ट भी फ्री में पड़ा हुआ है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो हर शाम को 5 बजे आपको ये टेस्ट, मतलब हर शाम को तो नहीं, हर रविवार को 5 बजे आपको ये टेस्ट देना है। और इस टेस्ट को आप कहाँ पे दे सकते हैं? राम जी की पाठशाला ऑफिशियल ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, आप वहां से जाकर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा होने वाला है। साथ में एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आप कोर्स भी लेना चाहते हैं तो बहुत ना के बराबर मूल्य में, मात्र 299 रुपए में राम जी की पाठशाला ने आपका कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, और डिटेल से सब चीजें हैं, डेमो वगैरह सब आप ऐप पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने टेस्ट के बारे में कि बच्चों की तैयारी कैसी है। बच्चे, आपको लग रहा है कि 701 पोस्ट हैं। बहुत सारे बच्चे, तो मैंने कमेंट भी ऐसे देखे हैं कि भाई यूपी की भर्ती के चक्कर में नहीं पढ़ो ये वो, तो वो बच्चे या तो किसी और एग्जाम में लगे होते हैं या सीरियस नहीं होते हैं। तो पहली बात तो, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप शॉर्टलिस्ट भी हो गए, तो आपको इस स्वर्णिम अवसर को चूकना नहीं चाहिए। अपना हर संभव प्रयास आपको करना चाहिए। ये 701 पोस्ट हैं और इन 701 पोस्ट को आप स्वर्णिम मानिए, क्योंकि यूपी में आज से पहले वन दरोगाओं की भर्ती नहीं हुई है, और अब होने के बाद फिर पता नहीं ये भर्ती कब होगी। तो इस मौके को आपको हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। अब पहले बच्चों की तैयारी आपको दिखाने से पहले मार्क्स से आपको पता लग ही जाएगा, दिख भी रहे होंगे। एक बार मैं जो टेस्ट था हमारा, उसके लेवल की बात कर लेता हूं मैं आपके। देखो, टेस्ट मेरे द्वारा स्वयं बनाया गया था, हमारी टीम के द्वारा मेहनत करके वो टेस्ट बनाया गया था। तो उस टेस्ट का जो लेवल था वो आप कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ। कैसा? मॉडरेट टू टफ। ठीक है, मॉडरेट टू टफ था या मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि उसमें जो डेटा था वो फैक्चुअल, पूरा का पूरा फैक्चुअल डेटा था। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की नेचर क्या होती है, वो फैक्चुअल डेटा ही पूछती है, और आपका सिलेबस जो है 26 टॉपिक का, वो पूरा का पूरा फैक्चुअल टॉपिक ही है। तो आपको बहुत सारी चीजों को पढ़ना होगा और उनको समझना होगा। इसमें इस पूरे सिलेबस में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप उसको तार्किक तौर पर समझ सकें या कुछ है। हाँ, लॉज हैं, लॉज अभी शुरू होने वाले हैं। यूट्यूब पर भी मैं उनकी कुछ क्लास आपके लिए अपलोड करूंगा, लाइव क्लासेस होंगी। संभवतः कल से कल मैं आपकी राष्ट्रीय वन नीति की क्लास रखूंगा, तो यूट्यूब पे वो क्लास रहेगी, सब उसका आनंद लीजिएगा, और बहुत जानदार शानदार वो क्लास होने वाली है। तो मॉडरेट टू टफ लेवल था। तो आप ये मान के चलिए, यदि इसके गुड स्कोर की बात करें, ना गुड स्कोर की अगर बात करें, क्योंकि गुड स्कोर की बात करें तो यदि आपने इसमें 80-85 तक भी अटेम्प्ट किए थे, है ना, और उतना करने के बाद यदि आप 70 नंबर के आसपास तक भी जा रहे हैं, एक नॉर्मल बात करूं मैं आपकी, अगर आप 70 नंबर के आसपास भी इस टेस्ट में जा रहे थे तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है, आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 70 को टच कर रहे हैं इस टेस्ट में, ठीक है, इतना बढ़िया ये टेस्ट था, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं है। परंतु यदि 70 से आप नीचे जा रहे हैं तो आपको बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत चीजें आपको सुधारनी होंगी, क्योंकि परीक्षा को आपको टफेस्ट मानकर ही चलना है। अगर पूरे टेस्ट में बात की जाए, टेस्ट में जितने बच्चे थे उनके एवरेज स्कोर की बात की जाए, तो बच्चे 60-65 मार्क्स के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आए। 60-65, तो एक एवरेज स्कोर अगर पूरे के पूरे टेस्ट के देखा जाए, सब बच्चों को देखा जाए, तो 65 अंक के नजदीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। टॉपर की बात करें, टॉपर में 3 लड़के ही हैं, जिसमें पहला है वैभव, दूसरा है शिवम और तीसरा है राहुल। वैभव ने 91.3 अंक हासिल किए, क्योंकि
यूपी ट्रिपल एससी जो वन दरोगा का एग्जाम है, आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें पीसीएस लोअर पीसीएस वाले बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं। पढ़े बच्चे ये फिजिकल देने ना जाएं, पर ये कट ऑफ को तो बढ़ा देंगे, तो आपको भी उसी हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। शाबाश वैभव, 91.3 अंक वैभव के आए हैं। शिवम के 88.75 हैं और तीसरे नंबर पे राहुल हैं 84.25। ठीक है, तो आपको भी ये चीज देखनी चाहिए कि बच्चे किस लेवल, देखो तैयारी का क्या है, बच्चे किस हद से लगे हुए हैं। और हमारे जो बैच है राम जी की पाठशाला का, जो ऐप पे बैच चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अवेयर हैं, बहुत ज्यादा मतलब उत्सुक हैं, वो पढ़ाई के लिए जरा सा डिले नहीं करते, लगे रहते हैं। और हमेशा अगर कभी भी क्लास भी थोड़ी सी देर डिले हो जाती है तो एकदम बोलने लगते हैं, सर कहाँ हो, कैसे हो। मैं कहा भाई आ रहे हैं, रुक जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर टेस्ट की बात करें तो मॉडरेट टू टफ था। स्कोर अगर आप 70 के आसपास ले जा रहे हैं तो ये काफी सही है। और अब तीसरी बात है, देखो अब सारा का सारा खेल यहां पे आके खत्म हो जाता है कि हम लोग टेस्ट देते हैं और टेस्ट में अच्छे या बुरे मार्क्स को देखकर खुश या दुखी हो जाते हैं। बल्कि टेस्ट इसके लिए कभी भी नहीं होता, खुशी या दुख मनाने के लिए कभी नहीं होता। टेस्ट होता है आपकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, आपने प्रश्न कितने टिक किए और कितना अनुमान आप उसमें सही लगा पाए, कितने प्रश्न सही कर पाए, ये एक्यूरेसी से बचने मतलब अच्छा करने के लिए, जिससे आप नेगेटिव मार्किंग के दुष्प्रभाव से बच सकें। दूसरा है आपके टाइम को मैनेज करने के लिए, है ना। वैसे टाइम की दिक्कत नहीं आएगी, 2 घंटे हैं, 100 प्रश्न है और उसमें कोई भी गणित रीजनिंग वगैरह नहीं है, तो टाइम की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अदर भी आप कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें टाइम को मैनेज करने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है अपनी कमियों को पकड़ करके उनको दूर करने के लिए। तो अभी जैसे आपका पूरा का पूरा टेस्ट हुआ था, तो इस टेस्ट को जब आप दे रहे हैं, इसमें आपको देखना है, मैं पीडीएफ की व्यवस्था करवाऊंगा, ठीक है, फ्रीक वालों का भी पीडीएफ भी कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पीडीएफ जो है, पीडीएफ वगैरह आप निकाल लीजिए, आपका रिपोर्ट पूरा आपके पास आया होगा, तो रिपोर्ट आप वहां से निकाल लीजिए और आप ये देखिए कि मेरा कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है या मेरे कौन से प्रश्न सही हो रहे थे जो मैंने अपनी सिली मिस्टेक से गलत कर दिए, ये चीज आप नोटिस करो। उसके बाद आप ये देखो कि भाई मैंने पूरा टेस्ट दिया, इसमें सब मतलब टॉपिक थे, कौन कौन से टॉपिक के मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो जिस टॉपिक के प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, आप किसी पैड पर, किसी कॉपी पर, किसी नोटबुक में उनको नोट कर लीजिए और उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करिए, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए। और आप जब इस तरह से पढ़ते जाएंगे और उन टॉपिक्स को काटते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, काटते जाएंगे, टेस्ट देते जाएंगे, तो बहुत जल्दी 15-20 दिन में, 1 महीने बाद ही आपको अपने रिजल्ट में बहुत तगड़ा बूस्ट दिखाई देगा, क्योंकि आप अपनी कमियों को सुधार चुके होंगे। तो इस तरह से आपको चीजें करनी है। कल जो मतलब लास्ट संडे था, उसमें क्या था आपका टेस्ट में थोड़ी सी दुविधा आ गई थी, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो रहा था, पूरा लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल वगैरह थी, तो ये समस्या रहती है ग्रामीण क्षेत्रों से भी क्लास को ऑपरेट करने की। पर आप उस चीज से बिल्कुल परेशान ना होइएगा, आगे सब चीजें आपकी बिल्कुल विधिवत ढंग से चल रही हैं। तो अगले टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।